फाइंड करना। कुछ नंबर ये मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे सामने जो नंबर लिखे हुए हैं 10, 15 और 30, इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। वेरी सिंपल स्टेप में 10, 15 और 30। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10, 15 और 30 का मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल का मतलब होता है इनका टेबल। 10 के टेबल को हम सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। इसके बाद हम 15 का भी ऐसा टेबल लिखेंगे। 15, 30, 45, 60, 75, 90। टेबल अनलिमिटेड होते हैं, हमें कुछ ही टेबल लिखना है। 30 का भी इस तरह से हम मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल मीन्स टेबल 30, 60, 90, 120, 150, 180। इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका जो हमने मल्टीपल लिखा है इनमें कॉमन निकालेंगे। हम इधर लास्ट से देखते हैं। सबसे पहला हमने क्या किया, मल्टीपल निकालना। अब इन मल्टीपल से हमें कॉमन देखना है कि तीनों में ऐसे कौन सा मल्टीपल है जो तीनों में कॉमन है। तो हम यदि यहां पर देख पा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा 30, 30, 30 तीनों में ही कॉमन है। इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों में आता है वो देखते हैं अपन। तो क्या आता है, 60, 60 एंड 60। 60 भी कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल की यदि हम बात करें तो हमको मिला है 30 एंड 60। अब इसके बाद हमने पहले क्या मल्टीपल निकाला, उसके बाद कॉमन निकाला। अब क्या करना है, हमें लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल देखना है। इनमें छोटा मल्टीपल क्या है, 30 है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू 30। एलसीएम हमारा निकल गया कितना, 30। अब इसके बाद इन्हीं नंबरों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। हमारे पास नंबर है 10, 15, 30। तो सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इन नंबरों का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे कि इनके फैक्टर क्या क्या होते हैं। हम देखते हैं 10 का फैक्टर होते हैं क्या, 2, 1 इज कॉमन फॉर एवरी। सभी नंबर के 1 फैक्टर होते हैं, 1, 2, 5 एंड 10। इसके बाद हम 15 का फैक्टर निकालते हैं, 1, 3, 5 एंड 15। इसके बाद हम 30 का फैक्टर निकालते हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। हमने ये सभी नंबरों का फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर लिमिटेड होते हैं, हम सारे फैक्टर इनके लिख लिए हैं। इसके बाद हमें क्या, यहां से हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। अब उन फैक्टरों के बाद हमें क्या करना है, उन फैक्टरों का कॉमन देखना है कि सभी में कॉमन क्या है। तो कॉमन फैक्टर, अब हम क्या इन पे लिखेंगे, कॉमन फैक्टर 1 सभी में कॉमन होता है। 1 के बाद ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में आया है, ये हमें देखना है। तो यदि हम देख पा रहे हैं तो 5 कॉमन है तीनों में। फिर इसके बाद देखें जो कॉमन हो, ऐसा कोई फैक्टर जो कॉमन हो नहीं है, केवल 1 और 5 ही कॉमन फैक्टर हैं। तो पहले क्या किया हमने, फैक्टर निकाला। फिर उनमें क्या देखा, कॉमन देखा। अब क्या देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर यदि एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारा, 5। सो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 5। एचसीएफ हमारा निकल गया 5। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।